guys, welcome to the Study with View vlog. So yes, it's me Viva and परी हमारे साथ में है. हाय गाइस. तो गाइज आप सबकी डिमांड पर जो हमारे पास में फर्स्ट इसका पार्ट था, ठीक है, उसको बहुत सपोर्ट मिला है एंड थैंक्स फॉर दैट. और सेकंड जो इसका पार्ट है, वी आर मेकिंग सो ट्रू लेवल पे रिस्पॉन्स करने के लिए और आपकी क्वेरीज का वी आर मेकिंग दिस वीडियो. ठीक है. सो यस, और फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे एसेंशियल और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज हम अपने जूनियर्स के साथ जो फ्रेशर्स आने वाले हैं हम उनके साथ इंटरेक्शन करेंगे. क्योंकि आई फील कि बच्चों को होता है कि यार उन्होंने क्वेश्चन तो पूछ लिया, उनको आंसर भी मिल गया, लेकिन उसके बाद जो काउंटर क्वेश्चन होता है ना उसका आंसर नहीं मिलता है, लेकिन आज उसका आंसर मिल पाएगा. और ये सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद वीवा ब्लॉग पे आपको मिलेगा. Exactly. फर्स्ट क्वेश्चन इज, जो कि मैंने ग्रुप पे भी बहुत बार जो एक पिक्चर सेंड कर रही हूँ जिसके पिक्चर्स में लिखा है कि फर्स्ट डे जिस दिन ओरिएंटेशन डे होगा आप आओगे और आपकी कोर्सेज वाइज आपकी क्लासरूम्स लिखे हैं. तो उसमें थोड़ा बच्चों को आ रहा है कंफ्यूजन. तो कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है. जस्ट वो आपकी पिक्चर जो है आपकी वो आपको देखना है. आपका जो कोर्स है, फॉर एग्जांपल मेरा पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स है, सो मैं उस सीरीज में देखूंगी मेरा पॉलिटिकल साइंस है और उसके जस्ट सामने मेरा लिखा होगा कि मेरे को लाइक फॉर एग्जाम्पल 103 यानी कि फर्स्ट फ्लोर पे मेरा 103 रूम नंबर में मुझे जाना है. बस सिंपल. तो उस रूम नंबर में जैसे आप जाओगे आपका ओरिएंटेशन हो रहा होगा. पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के जितने भी टीचर्स होंगे वो सारे वहाँ पर होंगे. ठीक है, वो आपको बताएंगे कि वो किस सेमेस्टर में कौन से टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, सो दैट आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी कि कौन से टीचर आपको कब और कैसे पढ़ाएंगे. ठीक है. ओके, आई वुड लाइक टू मेंशन वन मोर थिंग कि बहुत बच्चे बोल रहे हो कि दीदी कंफर्म कर दो 29th को क्या है, मंडे को क्या है. तो पहली बात कि जो कॉमन ओरिएंटेशन है उसका अभी कोई इंटीमेशन नहीं आया है. एवरीवन इज सेइंग दैट कि जब प्रिंसिपल मैम आएगी तब आपका मेन ओरिएंटेशन हो जाएगा. सेकेंड थिंग कि 29th को क्या है. फिर 29th को आपका डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन है, जैसे कि बीबा ने बताया. इसमें क्वेरी ये आती है बच्चों की कि अगर हम अपना कोर्स कर रहे हैं, व्हाटएवर आपका कोर्स है, उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, ठीक है ना, एनहांसिंग स्किल्स. तो आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? यार मेरे हिसाब से देर आर मेनी ऑप्शन. स्पेशली अगर तुम्हें लगता है कि तुम DU से एक कोर्स कर रहे हो, दैट इज़ योर ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, तो उसके साथ तुम और कोर्सेज कर सकते हो. जैसे मैंने परस्यू किया था फर्स्ट ईयर में सर्टिफिकेट फ्रेंच में. ठीक है, तो ऐसे DU प्रोवाइड करता है बहुत सी लैंग्वेज में. बेसिकली इसके अंदर आपको कोई स्पेशल करने की जरूरत नहीं है. आपकी 12th तक आपका होना चाहिए. एलिजिबल आपका इतना क्राइटेरिया होना चाहिए और कोई भी स्ट्रीम हो, एनी स्ट्रीम, ठीक है ना, आर्ट्स हो, साइंस साइड हो, कॉमर्स हो, ठीक है. तो अभी आपको परी ने बताया है कि आपकी जितनी भी फॉरेनर लैंग्वेजेस है उसके बारे में. इसके अलावा भी आपके पास में और कोर्सेज होते हैं जो आपको प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया. फिर आपके पास में आ जाता है ट्रेवल एंड द टूरिज्म, आपका कोर्स आ जाता है. नेक्स्ट कोर्स इज योर डिजाइनिंग रिलेटेड, लाइक. तो उसके अंदर आपका जो ये बिसाइड ऑफ योर कोर्सेज अगर आपको करने हैं, वोकेशनल कोर्सेज है जो आपको कॉलेज खुद प्रोवाइड कराता है. ठीक है, और आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो. ठीक है, तो आपको साथ साथ और एक्स्ट्रा भी करने को मिलेगा और आपकी स्किल्स भी इम्प्रूवमेंट होगी. एंड बीच में एक चीज़ और ऐड करूँगी कि लैंग्वेजेस जो हमारे कॉलेज में होती है वो सिर्फ डिप्लोमा तक होती है. एंड द लैंग्वेजेस आर फ्रेंच, जर्मन एंड स्पेनिश. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आर वी डूइंग इज़ दैट कि ना हम ये मीट रिकॉर्ड करेंगे एंड इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे ना वो हम लोग कर देंगे आगे यूट्यूब पे शेयर. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन इज दिस कि अटेंडेंस का कोई चक्कर है क्या? कम ज्यादा वाला तो सिट इन एग्जाम बैठ सकते हैं नहीं. अटेंडेंस का चक्कर यही है कि आप लोगों को आप ज्यादा आओगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है. सीधा लास्ट में प्रोसीजर ये होता है, आपको एडमिट कार्ड के लिए आपको जो पर्टिकुलर पेज होता है उस पर आपका जो भी वेरिफिकेशन होती है उसके बाद आप क्या होते हैं इजीली अपने एग्जाम में बैठ जाते हो, कोई इतना इशू नहीं. बट मान लो अगर क्राइटेरिया था 66% का, उससे आपकी कम आई है तो आपको लंबी लंबी क्यू में लगना पड़ता है. ठीक है ना, फिर उस आपसे रीजन पूछे जाते हैं क्या था क्या नहीं था. एंड आई एम टेलिंग यू कि लास्ट टाइम पे क्या हुआ था, उस क्यू के अंदर इतना दिमाग खराब हो गया था बच्चे बहुत ज्यादा. तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि आ जाओ, ज्यादा दिन क्या जा रहा है. और मैं बता रही हूँ आप खुद आओगे, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है. पता है डेली डेली आपको इतनी न्यू न्यू चीजें मिलेगी देखने को.
आप बिल्कुल आओगे, आपके इवेंट्स चल रहे होंगे, इधर आपके पास में सोसाइटीज के पार्टिसिपेशन हो रहे होंगे, ठीक है ना, तो इट विल बी लॉट ऑफ फन। नेक्स्ट इज, डू वी गेट अ लाइब्रेरी कार्ड? इज देयर अ प्रोसेस? नहीं, इसका स्पेसिफिक कोई कार्ड नहीं होता है। जो आपके पास में आईडी कार्ड आपको मिलेगा जिससे आपकी रोज एंट्री होगी, वही आपका होगा, ठीक है। और बिफोर गेट आईडी कार्ड, अंटिल आपका नहीं आता है, उससे पहले जो आपकी स्लिप होगी, फीस आपकी जो स्लिप है, जहाँ तक मुझे पता है, उसी से आपकी वहाँ पे भी एंट्री होगी। तो प्लीज अगर आपको लाइब्रेरी में जाना है तो आपको वो, तब तक आपका कार्ड नहीं होता, वो स्लिप को कैरी करना है, क्योंकि वो एंट्री नहीं देते चाहे आप कुछ भी कर लो। Is I got BCom. I wanted BCom honors. Can I upgrade it in third year? कि देखो, जब से NAP आई है ना, तब से ये सीन हो गया है, जिसको भी प्रोग्राम मिला है, BA प्रोग्राम, BEd कि आपका BCom प्रोग्राम, ठीक है, तो आप 3 years तो अपना नॉर्मल BCom प्रोग्राम कर रहे हो। इसके बाद अगर इफ़ यू वांट टू डू 4th year, तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिल जाएगी। बीकॉम ऑनर्स 3 years की है या 4 years की, तो सारे कोर्सेज अब, चाहे वो कोई भी कोर्स हो, वो सब 4 years का है। बस इसमें अब यू हैव लाइक कहीं ना कहीं लीनियंसी है कि तुम्हें वो 4th year करना है या नहीं करना है। हाउ इज द कॉलेज लाइब्रेरी, लाइक बुक्स एंड मटेरियल्स वगैरह इन इट? अच्छा, Okay. हाँ, उसके लिए प्लीज प्लीज थोड़ा सा वेट करो। आज प्रॉपर हमने व्यू लिया लाइब्रेरी का, अंदर जाके बेसिकली परमिशन ली अच्छे से, तो पूरा दिखाया है बुक्स का, और मैंने उसके सेक्शन भी दिखाए जो डिवाइड हुए हुए थे, तो आपको पता लग जाएगा। लाइब्रेरी अच्छी है, बड़ी है, सिटिंग एरिया भी अच्छा है। इवन आपको मान लो आपके पास भी नहीं है एंड आपको थोड़ा सॉफ्टवेयर वाला वर्क करना है, तो लैपटॉप्स ही वहाँ पे, आपके लैपटॉप्स या कंप्यूटर्स वहाँ पे अवेलेबल है, तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हो। डायरेक्ट आप ईमेल कर सकते हो अपने उस पर, तो बहुत कन्वीनियंट है, हर चीज बहुत अच्छी ओके, आई वॉन्ट टू इंटरप्ट यू गाइज, सॉरी, हमारी तीसरी सीनियर वापस आ चुकी है। प्लीज है। वेलकम स्नेहा। उसको तुम बस ऐसे, स्नेहा को ऐसे वेलकम कर दो। ओके। They are very smart. They know how to react. ओके, गुड, दैट्स इट। ओके, सो Thanks, guys. माता सुंदरी कॉलेज एक्चुअल में कैसा है, प्लीज ऑनेस्ट रिव्यू। यार, हमने जो यूट्यूब पे डाला है वो ऑनेस्ट रिव्यू ही है, बाकी अब बीवा बताएगी, मैं बहुत लोगों को बता चुकी हूँ ऑनेस्ट रिव्यू। बेसिकली हमने ऐसा कुछ छुपाया नहीं है उसके अंदर, जो भी आपको दिख रहा था वो रियल था, ठीक है ना। और हर एक एक चीज दिखाई, और जो नहीं दिखाई थी उसके लिए मैंने आज खुद वर्क करा है, बिकॉज मुझे लग ही रहा था कि कुछ चीज जो भी स्किप हुई है उसको भी दिखाना बनता है, ठीक है। जिससे कि है ना, आपने ये नहीं दिखाया, वो नहीं दिखाया, ठीक है, तो वो भी आज आप देख लेना। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, कुछ बेकार नहीं है। ऑलरेडी मैंने आपको डिमेरिट्स बता दिए थे उसके, कि हमारा जो ग्राउंड है वो बेसिकली पीछे की साइड है, से अटैच होके पीछे की साइड दे रखा है। और सारंग, अगर आप देखा होगा मेरा ब्लॉग, तो सारंग के अंदर वो पूरा दिख रखा है कैसा है कैसा नहीं है, ठीक है। तो अगर आप चाहो कि कैंपस के अंदर ही दे रखा हो आपका गार्डन, तो वो नहीं है। Okay, is it compulsory to wear traditional on Freshers Day? Like, how was it last year? भी नहीं, मैं मुझे में आए पहनो बट डिसेंट। एग्जैक्टली, यार, बस चुन्नी रख लो, मैं नहीं कह रही सूट पहन कर आओ, चुन्नी छोड़ो, स्कार्फ रख लो, छोटा छोटा सा, बस इनफ है बस। how long did it take you to get your college ID card? हमें नवंबर में मिले थे यार। Like, where to look for PGs near the college? कॉमन PGs या जो बहुत फेमस PGs है हमारे कॉलेज के पास, इज लक्ष्मी नगर वाला, ठीक है, हाँ, लक्ष्मी नगर। देन सेकेंड वन इज निर्माण विहार, और तिलक नगर बोल रहे थे। तिलक नगर को 45 मिनट्स लगते हैं, दूर है थोड़ा, बट येस, बहुत सारी हमारी लड़कियां हैं, फ्रेंड्स हैं जो तिलक नगर रुकी हैं। ओरिएंटेशन कितनी देर की होगी? 2 घंटे तो मान के चलो। जब हमारा था तो हमारा हुआ था 9:30, और 9:30 to 11:30 या 12:30 हमारा कॉमन ओरिएंटेशन चल रहा था, जो प्रिंसिपल मैम ने लिया था। और फिर वो 12:30 to 1:30 1 hour वाला हमारा डिपार्टमेंटल ओरिएंटेशन हुआ था। इज इट रियली वर्थ कमिंग टू दिल्ली फ्रॉम बंगाल फॉर इंग्लिश ऑनर्स? अरे भाई, यस। एग्जैक्टली। भाई लोग कहाँ कहाँ से नहीं आते हैं सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए। लैपटॉप्स अलाउड है ना क्लासेस में? एंड व्हाट अबाउट वाईफाई? एग्जैक्टली, आपके पास में कुछ भी, अगर आप आईपैड रख के लाना चाहते हो, लैपटॉप रख के लाना चाहते हो, तो आप रख के ला सकते हो, ठीक है। जैसे टीचर्स लेक्चर ले रही है, नोट्स लिखवा रही है, तो उसे आप अपने अकॉर्डिंग लिख भी सकते हो। सेकंड आपका आ जाता है, एग्जैक्टली वाईफाई हमारे पास में 2 है, और जब आप आओगे तो एक बार आप हमसे कनेक्ट कर लेना, तो एक बार हम आपको पूछ के ला देंगे कि स्टूडेंट्स का अलग है, टीचर्स का अलग है,
जैसे मान लो आप किसी कॉर्नर क्लासेस के अंदर हो, ठीक है ना, तो वहाँ पे शायद आपके नेटवर्क्स नहीं आएंगे, तो वहाँ थोड़ा इशू करेगा, तो अपने फोन में रिचार्ज होना चाहिए, मैंडेटरी है। बट एक चीज आई फेल दिस कि सबसे अच्छा नेट आता है लाइब्रेरी में. हाउ टू जॉइन सोसाइटीज एंड इज इट डिफिकल्ट टू गेट इनटू देम? इट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी। वेरी इजी. यस. वो खुद आपके लिए डेस्क लगा के बैठे होंगे कि प्लीज हमारी सोसाइटी में आ जाओ। वहाँ पे उनके पास में जाओगे, उनके डेस्क पे, फिर वो आपका नेम वगैरह लिख लेंगे, आपको खुद मैसेज करेंगे कि इस डेट को आपको आप आना है, अपना जो भी इंटरव्यू है, व्हाटएवर जो भी उनका प्रोसेस होगा वो आपको फॉलो करना है, ठीक है. Should one start with internship in the first year itself in psychology? No. फर्स्ट ईयर एक्सप्लोर करो। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार फर्स्ट ईयर हो गया है, अब कुछ करना है, तो जो तुम्हारा फर्स्ट ईयर की छुट्टियां आती है ना, तुम्हारा जून जुलाई 2 महीने, तुम अगस्त भी खाली जाओगे, जाता है। तो तुम तब इंटर्नशिप कर सकते हो 2 या 3 मंथ्स की. विच ऑल डॉक्यूमेंट्स फॉर द फर्स्ट डे. कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, अपना सिर्फ एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेके जाओ. हाउ इज द फैकल्टी फॉर बीकॉम ऑनर्स? तो यार किसी भी फैकल्टी ले लो तुम, सारी फैकल्टी अच्छी है, टॉप नॉच फैकल्टीज है। एक चीज मैं रेकमेंड करना चाहूंगी, अपनी क्लास में यूनिटी बहुत रखना है यार. हाँ, जिम का कोई मेंबरशिप लेना है क्या? नहीं, कोई मेंबरशिप नहीं है, जाओ घुसो एक्सरसाइज कराओ. सब्जेक्ट इलेक्टिव के लिए कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल है फॉर साइकोलॉजी ऑनर्स? देखो, जो सब्जेक्ट तुम्हारे पास है, जैसे साइकोलॉजी ऑनर्स, तो अंग्रेजी छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट्स एलिजिबल है। सकते हो. इंग्लिश लेनी है इंग्लिश लो, पॉल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी, जो भी लेना है सब अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स, मतलब जिसमें तुम्हें लगे ना कि हाँ यार आगे जाके इसमें मैं मास्टर्स कर सकती हूँ, तुम लोग अपने हैंड रेस कर लो एक एक करके, जैसे हमारा ऑर्डर आता रहेगा हम तुम्हें बोलते रहेंगे तुम अनम्यूट हो, हम तुम्हें आंसर कर रहे हैं, ठीक है? बता दो दीदी, ओरिएंटेशन दे के देखो, मतलब कोई रफ बुक वगैरह की कुछ डिटेल्स दे या फिर कुछ कि हमको बताए, मतलब क्या होता है, क्या है वैसे बेसिकली ओरिएंटेशन. बच्चा आप आओगे उस दिन, ठीक है, अच्छे से रेडी होकर आना, अगर आपको पेरेंट्स को लेकर आना लेकर आना, ठीक है, जो भी आपको बैग कैरी करना है करना है, बस एक नोटबुक या डायरी रख लेना, मर्जी आपकी, बिकॉज जब टाइम टेबल आपको टीचर्स बताएंगी तो उसे नोट डाउन करना. बाकी आप अपने फोन में भी कर सकते हो, बट एक जैसे आप लिख लेते हो ना कहीं पे, तो वो ज्यादा बेटर रहता है. बाकी कुछ नहीं होगा, आपको कॉलेज के बारे में बताया जाएगा, कॉलेज नाम की चीज होती क्या, ठीक है, क्या क्या होता है, क्योंकि आप स्कूल से उठकर आ रहे हो और इतना बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में, तो उसको कैसे फेस करना है, कैसे चीजें मैनेज करनी है, तो बहुत फन होगा, बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है. परेशान मत हो, बस जो जो चीजें रखनी है, आपका जो एंट्री जिससे होगी वो रख के लाना, ठीक है. और चिल. हाय दी, देव एक डाउट था, ये जो जी है आप हमारा, वो क्या कंपलसरी है लेना? हाँ जी दीदी, मेरे को ये पूछना था, जो सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं, तो हम लोग उसको सेकेंड ईयर में कर सकते हैं या फिर फर्स्ट ईयर में करने से कंपलसरी होगा? नहीं, कोई कंपल्सरी नहीं है. सर्टिफिकेट कोर्स कभी भी करो, तुम कॉलेज से निकल के भी कर सकते हो. अगर आपके इवेंट्स की बात करूँ तो इवेंट्स आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते रहेंगे. कुछ फेस्ट, जैसे मान लो दिवाली आ रहा है, होली आ रहा है, या अपनी सोसाइटी के रिगार्डिंग होते रहेंगे, ठीक है, वो आपको पता लग जाएगा. सेकेंड चीज आपके फेस्ट की, फेस्ट जो आपका वन ऑफ द बेस्ट होता है वो सारंग होता है, तो सारंग के लिए वो पहले से बहुत हाइप कर देंगे, तो खुद आपको पता लग जाएगा, और आप वीडियोस और भी वीडियोस डिलीवर हो गया आप देख सकते हो, ठीक है. और फेस्ट का जो मेन तो यही रहता है, सच बताऊं, इसका हमारे MSCW के अंदर. और आपको लगता है कि मुझे फेस्ट और भी अटेंड करने हैं, तो आपके पास में आपका ID कार्ड मिल जाएगा तब तक, तो आप चाहे क्या कहते हैं, हंसराज में जाओ, हिंदू में जाओ, जिसमें भी जाना है आप जा सकते हो, उसके लिए आपके ऊपर कोई भी बाउंडेशन नहीं है, ठीक है ना. तो आप हर चीज एंजॉय कर सकते हो एज अ ड्यू. ताकि और भी चीजें ऐसे सोसाइटी के बारे में जाननी है, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें भी टाइम दो, क्योंकि हम आपको ऐसे ही कुछ नहीं बता सकते, थोड़ी इन्फॉर्मेशन हमें भी लेनी पड़ेगी और फिर आपको देनी पड़ेगी. हमें सब कुछ नहीं पता, ठीक है ना, तो जो पता है वो हम आपको बता. यस, आई थिंक यहाँ पे डाउट सबके क्लियर हो जाते हैं, और इसके सिवा भी अगर रह जाते हैं, कोई नहीं भाई, आ जाते हैं, वो भी हमें दे देना, उसका भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है ना, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है. तो एंड करते हैं इसको, ठीक है ना. बाय बाय करते हुए जाना प्लीज. बाय बाय कर दो, सब लीव कर दो.